बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आपका मेज़बान इफ्तिखार अहमद गौरी प्रेस क्लब रजिस्टर्ड कॉल की स्क्रीन से बराह रास्त आपसे मुखातिब है। जैसा कि गुज़श्ता चंद दिनों से अपनी यूनियन कौंसिल के हवाले के साथ और शहर के हवाले से जो है अपडेट्स आ रही हैं कि इंतहाई फुकदान पाया जा रहा है लाइट के हवाले से। गलियां जो हैं वो तारीख हैं, बाजार जो है बिल्कुल तारीख है। रात का अंधेरा छाते ही अवाम में खौफ व हिरास फैल जाता है। किस वजह से कि गलियों में अंधेरा है और हर तरह की किसी भी किस्म की वारदात या खौफ व हिरास है वो अवाम में पाया जाता है। कई जगहों पर हमने देखा कि लोगों ने अपनी मदद आपके तहत जो है वो लाइट का अरेंजमेंट किया हुआ है, लाइट लगाई हुई है, बल्ब लगाए हुए हैं, लेकिन इंतजामिया की जानिब से बिल्कुल भी इसमें कोताही जो है वो की जा रही है। और इंतहाई अफसोस की बात है कि बार बार रिमाइंडर देने के बावजूद भी इस पर कोई भी अमल दरामद नहीं किया जा रहा। प्रेस क्लब कोहटा की तमाम टीम यहाँ पर मौजूद है। मैं शुक्रिया अदा करता हूँ हमारे सीनियर मेंबर प्रेस क्लब कोहटा जनाब राजा शाहिद अजमर और इनके हमरा हमारी टीम में हमारी क़यादत फरमा रहे हैं जनाब राजा इमरान ज़मीर साहब सदर प्रेस क्लब कोहटा, और इनके साथ साथ हमारे सीनियर रिपोर्टर जनाब आसिम जंजुआ और इनके हमरा हमारे डेली आप देखते रहते हैं कि आपके हमारे हमरा हर जगह मौजूद होते हैं जनाब नदीम आज़ाद साहब। तो नदीम आज़ाद साहब की भी अपनी एक्टिविटीज़ हैं जो पूरा दिन जो है कवरेज में लगे रहते हैं। मैं सबसे पहले चाहूँगा जो यहाँ पे अहले इलाका मौजूद है उनको भी थोड़ा सा कैमरे में लेकर आया जाए। सर थोड़ा सा आगे आ जाएंगे, फिर हम अपने दोस्तों से भी सारे ख्याल करेंगे। क्या नाम है आपका? नसीर साहब, थोड़ा आगे आ जाएं। नसीर साहब, हमने अपनी गलियों में देख रहे थे अंधेरा है, यहाँ पर रोशनी है, तो ये बल्ब जो है वो आपका जाती लगा हुआ है या ये जो इंतजामिया की जानिब से बल्ब जो लगाया गया? नहीं लगाया गया, आप अपनी मदद आपके तहत लगाया हुआ है। और आपको इसमें जो काफी तकलीफ हो रही होगी क्योंकि यहाँ आप देख लें आड़ा मोहल्ला है, बिल्कुल तारीख है, फिर ये आजम नगर जो है रोड वो भी बिल्कुल जो है वो अंधेरे में डूबा हुआ है। इस वक्त हम जो है वो गुलाम रब्बानी किडनी सेंटर का जो कॉर्नर है, चौक जो है वहाँ पे खड़े हुए हैं और आप देख सकते हैं कि ये मोहल्ला आजम नगर, इसके साथ साथ आड़ा मोहल्ला और इनके हमरा जो है वो आड़े का कब्रिस्तान जो है ये भी, और कब्रिस्तान महाजरीन, और इनके हमरा जो छन्नी को रोड जा रहा है, तमाम तारीख हुए हुए हैं। और जहाँ जहाँ पर थोड़ी सी रोशनी नजर आ रही है उसमें जो है वो लोगों ने अपनी मदद आपके तहत लगाया हुआ। कहीं पर कोई इंतजामिया का जो है वो हमें जो है नजर आ जाए तो वो जो है हम उसको साथ लेकर आएंगे। जी अस्सलाम वालेकुम, क्या नाम है साहब आपका? मेरा मलिक खालिद महमूद। मलिक खालिद महमूद साहब यहाँ पर मौजूद है। सर हम अभी यहाँ पर मौजूद है और काफी दिनों से हम लोग ये स्ट्रगल कर रहे हैं कि इंतजामिया को जो है वो इस बात की तरफ बावर करवाया जाए कि अहले इलाका जो है इंतहाई परेशान है, जहाँ पर जो है वो अंधेरे की वजह से, तारीकी की वजह से लोग जो है खवातीन और बुजुर्ग जो है नमाज वगैरह के लिए जाते आते हैं तो उनको काफी तकलीफ हो रही है। बच्चों को रात को घर से बाहर निकलने बड़ी प्रॉब्लम हो रही है, तो आप क्या कहेंगे इस हवाले से? ये तो बात आपकी सही है, ये आपकी मेहरबानी है या राजा साहब की मेहरबानी है कि आए हैं इधर तो कोई आदमी पूछने वाला भी नहीं है। पहले तो डिस्चार्ज करते हैं पानी भी ये टाइम पे नहीं देते हैं, आधा घंटा खोल देते हैं, घंटा तो देते ही नहीं है, 15-20 मिनट देके इधर से बंद करके चले जाते हैं। और ये हमारा नीचे छन्नी मल्ला जाता है, इधर कोई लाइट नहीं है, बिल्कुल कोई पूछने वाला नहीं है आदमी। ये भी इनकी मेहरबानी है और आपकी मेहरबानी है, इधर आए हैं तो ये साहब में खाली के हैं जी जी कौंसल साहब जनाब राजा अजमल साहब, राजा शाहिद अजमल साहब, इनकी भी मेहरबानी है क्योंकि नीचे जाके देखो इधर कोई भी अंधेरा है, सब अंधेरा है, गुप अंधेरा है, बिल्कुल जो है वो तन्हाई का एहसास जाते हैं, गाड़ियां लेके आते हैं, कोई आदमी खड़ा हो तो क्या करे, कोई भी आदमी पूछने वाला नहीं है। जी मैं इंतहाई अफसोस के साथ जो है वो इंतजामिया से ये बात करूंगा कि जनाब हमारे जो सीओ साहब हैं एडमिनिस्ट्रेशन से जनाब उमैर सुल्तान साहब, और मैं समझता हूँ सबसे अहम जो किरदार अदा कर रही हैं हमारी असिस्टेंट कमिश्नर श्री गुल साहिबा, मैं उनसे भी ये गुजारिश करूंगा कि ये जो है ये अवाम में जो है वो इंतहाई खौफ व हिरास पाया जाता है कि अंधेरे की वजह से, कि रात को वो कह रहे हैं कि गाड़ियां लेकर आते हैं तो अचानक कोई सामने आ जाए या कोई वारदात के लिए खड़ा हो तो उसके लिए हम कुछ भी जो हम अपनी सेफ्टी जो है वो बिल्कुल भी नहीं कर सकते। जी कुछ कहना चाह रहे हैं? ये आपकी बात करेक्ट है। एक बार इधर हमारे नीचे जाए ना तो हमारे चाचा का घर है, ठीक है, उधर दो आदमी थे, एक लड़के को पड़ा आजिब शीर के लड़के को, ठीक है, उधर उन्होंने बस्तौर निकाल के पैसे जो भी थे निकल गए। ये देखिए ये एविडेंस हमें मिल रहे हैं, एविडेंस हमें मिल रहे हैं। आते हैं लेकिन हमको हमारे पास तो मोटरसाइकिल होता है, हम तो शायद कुछ रखते नहीं है। सारी बात है, एक आम शहरी जो है वो कभी घर से जो असला लेकर तो नहीं निकलता ना, एक ये तो वारदाती लोग जो हैं उन्होंने असले रखे होते हैं, तो वो लोग जो है जी जी बिल्कुल ऐसा ही है, चलाने का पता ही नहीं। आम शहरी जो है वो आते हैं तो लोगों को तंग करते हैं, लूट के चले जाते हैं, और इस तरह जो है क्राइम में जो है वो इजाफा हो रहा है। तो दूसरे हमारे भाई भी यहाँ पर मौजूद है, आप क्या कहना चाहेंगे? क्या कहना चाहिए इंतजामिया से? बराह रास्त सारी दुनिया आपको देख रही है। हमको चाहिए कि इधर सामने लाइट लगी हुई हो, जी जी, जहाँ रात को आते हैं तो खतरा होता है कि किसी टाइम बाहर निकले हैं तो कोई आपको जो है वो
फायर कर सकता है, कोई आपके साथ जो है वो जुल्म कर सकता है। हाँ। जी जी, तो ये देखिए अवाम में जो है अभी वो शायद कैमरे की वजह से बोल नहीं पा रहे हैं, लेकिन अवाम के जज्बात हैं कि इनको जो है हमें कंट्रोल करने में इंतजामिया अपना किरदार अदा करे, ताकि अभी हम रास्ते में आ रहे थे तो जो छन्नी बाजार के साथ वाले जो गलियां हैं वो बिल्कुल तारीकी में डूबी हुई हैं। इसके साथ साथ जो है कब्रिस्तान से आगे वाला जो एरिया है वो भी बिल्कुल तारीकी में डूबा हुआ है। हम अभी जुगनू मार्केट वाली साइड पे हमारा घर है, उसके अंदर जो अंदरूने शहर जो गलियां वो बिल्कुल तारीक हैं और कोई भी लाइट का इंतजाम नहीं है। राजा इमरान जमीर साहब जो कि प्रेस क्लब रजिस्टर्ड कोटा के सदर है वो भी यहाँ पर मौजूद है। सर क्या कहेंगे, अभी आप रास्ते में आते हुए आपने तमाम जो है वो सूरत हाल को देखा, क्या कहेंगे आप उसको? जी इफ्तार गौरी साहब, राजा शाहिद अजमल साहब, मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूँ कि आपने रात के इस वक्त इस इलाके का ख्याल रखा, आवाम के मसाइल के लिए बाहर निकले। जिस तरह अलियाना इलाका ने आपको बताया कि आप देख रहे हैं कि किस तरह खौफ और हरास में लोग, हमने किसी को यहाँ पे दावत नहीं दी, किस तरह खुद ही आए हैं ये लोग और हम प्रोग्राम करते आके बोल रहे हैं। लेकिन मैं गुजारिश करूंगा अपने एमएनए और एमपीए साहब से कि खुदा का खौफ करे। राजा उसामा सरवर, राजा सगीर साहब कोटा शहर के लिए उन्होंने 1 रुपये का जाती फंड नहीं दिया। ये कोई पे तनकीद नहीं है, हमारा हक है ऐसी बात करना, शहरियों के मुतालबात पेश करना कि अगर कोई उनके आगे नहीं बोलता शहरों को नुमाइंदा तो हमारा काम बनता है हम अवामी मसाइल जो उनके सामने पेश करें। तो 1 रुपये के मुझे बता दें जाती फंड से अगर उन्हें दिया हो, कोटा शहर आपका इलाका है, यहाँ से ही आपने वोटें ली हैं, खुदा के लिए ये एक मरकजी मकाम है। आप देख रहे हैं यहाँ पर कोटा भी हम तकिया शेर खान साईं शेर खान कब्रिस्तान है, आसफ रबानी साहब ने बड़ा एहसान किया, शहर पे किडनी सेंटर बनाया और वो अंधेरे की वजह से देखे कितनी वारदातें और ये पुलिस क्या करे और वो दूसरे डिपार्टमेंट क्या करे। जब तक हमारे पास सहूलतें नहीं होंगी तो हमारे लिए मसाइल ही मसाइल होंगे। पानी का मसला आपने सुना कि कोटा शहर की तकरीबन 70% आबादी पानी से महरूम है और मैं समझता हूँ ये हमारे हुक्मरानों के लिए, हमारे मुंतखब नुमाइंदों के लिए लम्हा फिक्रिया है। हम इंतजामिया को क्या कहें, हमारे नुमाइंदों का ये बनता है कि अपने अपने लोगों का ख्याल रखें, जाके देखें कि ये छन्नी मल्ला सामने यहाँ से रोड जा रही है, बताया अभी हम वहाँ से चक्कर लगा के आए हैं तो अंधेरे में डूबा हुआ है बिल्कुल। तो किधर है ये लोग रहते हैं, पानी भी नहीं दे रहे, स्ट्रीट लाइट भी दे रहे, अवाम टैक्स भी दे रहे हैं, पेट्रोल की मद में भी दे रहे हैं, रक्षा फीस भी दे रहे हैं, रजिस्ट्रियाँ भी दे रहे हैं, पैसे दे रहे हैं, लेकिन रजिस्ट्री की मद में टैक्स हज़ारों के हिसाब से, लाखों के हिसाब से रोजाना लिया जा रहा है। लेकिन मैं समझता हूँ ये अलियाना इलाका के साथ जाती है। आप पंजार चौक के इलाके में जाएँ, अभी हम बहरिया मोहल्ला से आए हैं, नीचे गला गोदाम मोहल्ला, खुराक गोदाम मोहल्ला वाला देखें, आप टंगी वाला मोहल्ला देखें, दुपरी वाला मोहल्ला देखें, अदवाला देखें, आप नई आबादी को देखें, आप आगे चले जाए मोहल्ला चाहत को देखें, मोहल्ला कटर, प्रोफेसर आसफ कटर साहब जो डिग्री कॉलेज वाले, वो 3 महीनों 4 महीनों से मुसलसल हमसे रब्ता कर रहे हैं। हमने वहाँ पे असिस्टेंट कमिश्नर साहब के पास भेजा, बार बार वो कह रहे लोग 30-40 बंदे तो मुझसे रब्ता कर चुके हैं मुख्तलिफ मोहल्लों से, लेकिन पूरे शहर का कोई पुरसाने हाल नहीं है। ना तो उनको पानी मिल रहा है शहरियों को और ना ही उनको कोई स्ट्रीट लाइट्स की सहूलत मिल रही है। मैं समझता हूँ मेरी हमारा एक मुतालबा है कि एमएनए और एमपीए साहब जाती फंड से यहाँ पर कोटा की स्ट्रीट लाइट और इसको क्या कहते हैं वाटर सप्लाई को अगर आप जाती दिलचस्पी लें तो सोलर सिस्टम पर कर दें तो इससे कम अज कम जो लोगों को मिल रही है, गवर्नमेंट को भी बचत होगी बिजली की मद में भी और लोगों को भी ज्यादा सहूलतें मिलेंगी। लेकिन ये तो वैसे ही नहीं मिल रही लोगों को सहूलतें, तो ये क्या देंगे। अभी आप देखें यहाँ पे कितना बड़ा आसफ रब्बानी ने इलाका पर एहसान अजीम किया है कि उन्होंने यहाँ पे एक ट्रस्ट कायम किया है, एक इदारा कायम किया है, लेकिन उसके सामने हम खड़े हैं, क्या हाल है, अंधेरा है, वारदातें हो रही है, यहाँ पे लोगों का निकला माहौल। अभी हमारे पास खड़े होकर क्या कह रहे थे कि हम मोटरसाइकिल पर जाते हुए खौफ में होते हैं कि हमारे जेब से असला के नोक पे कई वारदातें हो चुकी हैं, आपके पास कितने बंदे आए। तो हमारा मुतालबा है असिस्टेंट कमिश्नर कोटा, डिप्टी कमिश्नर रावलपिंडी, कमिश्नर रावलपिंडी और मरियम नवाज वज़ीर आला पंजाब जो कि बड़े अच्छे तरीके से पंजाब के मसाइल को हल कर रही हैं और कोशिश कर रही हैं। लेकिन मैं समझता हूँ कोटा पर उनकी खुसूसी नज़र करम की ज़रूरत है और हमारे एमएनए और एमपीए को मैं फिर कहूँगा कि हमारा ये हक बनता है, हमारा ये राइट बनता है कि इस तरह भी तवज्जो देनी चाहिए और कोटा शहर के जो हमारे नुमाइंदों के जो आगे चेले चांटे हैं उनको भी चाहिए कि भाई इस इलाके का हल पर रहम करें। कुछ आगे अपने हकूक ये 7 कौंसलर साहब हैं, हाजी अरशद साहब, उसके साथ जफर बघारवी साहब की रहाइश है, मैं समझता हूँ चेयरमैन रहे हैं, इसके साथ आसफ रब्बानी साहब हैं। खुदा के लिए आप लोग बाहर निकलें, आप लोग आवाम की आवाज उठाएं। बल्दियाती इलेक्शन होंगे तो सारे लंगोट कास के मैदान में होंगे। क्या उम्मीद है, ये मलक मुर्तजा साहब यहाँ पे रहते हैं और ये उनका हक है लोगों के लिए हकूक की बात करें, लेकिन कोई भी नहीं बोलता यहाँ पे आके और मजबूरन हमें बाहर निकलना पड़ा कि अवाम इलाका के लिए पानी और बिजली और स्ट्रीट लाइट के लिए बाहर निकले। बहुत शुक्रिया। क्या कह रहे थे? पहली तो बात यह है कि बताएं कि ये फंड जो है किस आदमी को दिया जाता है। जी जी, फंड लेके आदमी जेब में डालते हैं या अवाम पे खर्च करते हैं। वोट लेने के लिए तो हर आदमी आ जाता है, हम उनकी इज्जत करते हैं क्योंकि हम इनके पीछे पीछे होते हैं, इसलिए वोट लेने के बाद ये आदमी को नजर नहीं आते हैं। जो आदमी मुतवर बना हुआ है, मिसाल मैं हूँ, राय साहब हैं, राय साहब में ये आप हैं, आपके पीछे आदमी वोटें देते हैं, लेकिन उस आदमी को चाहिए कि जो फंड आता है उसको कुछ ना कुछ तो हलाल करें, हराम ना करें। ये देखो हमारे घर की तरफ ये
ये नीचे जाता है छन्नी मल्ला, ठीक है। नीचे जाके देखो कोई बिल्कुल कोई लाइट नहीं है, अंधेरे में डूबा हुआ है, ठीक है। हमारे घर चोरी हुई है इसी वजह से, ठीक है। किसी आदमी ने तारीकी का फायदा उठाते हुए उन्होंने किसी आदमी ने हमारा भी 15-20 लाख गया है, ठीक है, घर से, ठीक है। आदमी भी लोगों ने देखे, अंधेरे में देखे, लेकिन वो बताते नहीं है। लेकिन हमने भी छुप बोला है छोड़ो, ठीक है। लेकिन इसी वजह से कि अंधेरे की वजह से फायदा लोग उठा रहे हैं। ये जो फंड आता है, ये इनसे पूछा जाए कि फंड जाता किधर है। जी, जी। कि वोट है हम तुमको देते हैं, हम PANA को MNA को उन देते हैं वोटें, इन आदमियों के पीछे भी देते हैं ना कि तुम हमारे मोहल्ले के काउंसलर है, चेयरमैन है, वाइस चेयरमैन जो भी है, हम कोई ऐसी वैसी बात नहीं करते हैं, किसी के खिलाफ नहीं है। उनको चाहिए, लेकिन नहीं आपके जाती उनको खुराफात चाहिए, नहीं है, ये तो आप जो है वो अपने हक के लिए आवाज अपने उठा हक रहे हैं। के लिए बात कर रहे हैं कि ये फंड जाता किधर है। जी जी, यानी कि अगर अहले फंड इलाका- लेते हैं तो अहले आवाम का इलाका कोई करे ना। कहना ये है, अहले इलाका का कहना ये है कि जो भी फंड्स यहाँ पर तरक्याती कामों के लिए वक्फ किए गए हैं, उन फंड्स की डिटेल्स जो है हमें नहीं पता कि वो कहाँ पे लग रहे हैं। क्योंकि अगर तो फंड्स जनरेट हो रहे हैं और फंड्स हैं भी, तो उनके लिए, उनके इम्प्लीमेंटेशन के लिए हमें कोई भी सुराग जो है वो नजर नहीं आ रहा, हमें कोई भी इम्प्लीमेंटेशन उसकी नजर नहीं आ रही। हमें इलाके को, अहले इलाकों को कैसे फैसिलिटेट करना, ये इंतजामिया की जिम्मेदारी है। और इनके हमरा जो है, हमारे MP और MNA साहब जो है वो भी इस पर खसूसी तवज्जो दें। इस वक्त हमारे जनाब मेंबर प्रेस क्लब काहूटा नदीम आजाद साहब मौजूद है, मैं उनकी जानिब चलूंगा। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। जी नदीम आजाद, माशाल्लाह मैं आपको देखता रहता हूँ, कल भी 2-3 मरतबा मैंने आपको देखा, आप हर जगह विजिट कर रहे थे, लोगों से, अहले इलाका से भी आपकी मुलाकात हुई, शहरियों ने भी आपको बताया। और अभी जब हम आ रहे थे तो 30 से 35 लोग जो हैं, जैसे ये जहूर बाग है यहाँ से, फिर उसके बाद आड़े वाली साइड पर वहाँ पे, और इसके साथ साथ जो है वो छन्नी से पिछले वाली साइड से, यहाँ से लोग हमें कॉल्स कर रहे थे कि आप लोग यहाँ पर भी आकर बताएं। तो आप लोगों से क्या डिस्कस हुई और बेसिक क्या वजह है कि ये सब कुछ जो है वो हमें होता हुआ नजर नहीं आ रहा? जी गुरी साहब, सबसे पहले तो मैं अफसोस ही करूँगा काहूटा इंतज़ामिया पे, और उसके बाद हमारे मुंतखब नुमाइंदगान जो है MNA साहब और MPA साहब, जो कि काहूटा को मुकम्मल तौर पे लावारिस छोड़ा हुआ है। जी जी। हम लोगों ने काहूटा प्रेस क्लब काहूटा की टीम ने काफ़ी सारे मोहल्लों का विज़िट किया है। वहाँ पे हमने ये देखा है कि कुछ जगहों पे स्ट्रीट लाइट्स हैं, ठीक है, और बहुत सारी ऐसी स्ट्रीट लाइट्स हैं जो कि अभी बंद हैं। और मैंने ये चीज़ देखी है कि लोगों ने अपने घरों के बाहर जो बल्ब लगाए हुए हैं यही जल रहे हैं। इसके अलावा अगर मुआवजा किया जाए तो मेरे ख्याल से पूरे काहूटा में 30 से 35% जो हैं वो स्ट्रीट लाइट्स, और बाकी जो है वो जो रोशन एरिए हैं वो लोग अपनी मदद आप लाइट का बंदोबस्त करके बैठे हुए हैं। अलावा जी जैसे ये साहब हैं, इन्होंने हमें बताया है कि ये जो नीचे वाला मोहल्ला है ये मुकम्मल तौर पे तारीकी में डूबा हुआ है, और इनका ये भी मुतालबा, यही नहीं सिर्फ इनका ये मुतालबा नहीं है बल्कि अहलियाने काहूटा का भी ये मुतालबा है कि जो फंड दिए जाते हैं वो कहाँ जाते हैं। जी जी। उनमें कोई चेक एंड बैलेंस होना चाहिए, उस पर ट्रांसपेरेंसी होनी चाहिए, ताकि आवाम के सामने ये आया जा सके कि ये हमारा फंड जो हमारे टैक्स के पैसों से जनरेट होता है वो कहाँ जाता है। जी जी, बहुत शुक्रिया जी। क्या कहेंगे? मैं एक बात कहना चाहता हूँ कि अवाम को चाहिए कि आदमी देख के वोट देना चाहिए, ठीक है। जी, हम किसी आदमी के पीछे चलते हैं ना, उस आदमी को चाहिए कि वो सारा कंट्रोल में रखे, वो आदमी कंट्रोल नहीं करता है। और एक बात और मैं करना चाहता हूँ कि हमारे काहूटे के कितने तारीखी पढ़े लिखे मौजूद हैं, राजा वसीम, कर्नल वसीम साहब हैं, जी जी। उनको वोट क्यों नहीं देते हैं? उनको वोट दें, क्योंकि उनको एक फोन तुम लगाओ, वो तुम्हारे पास आएंगे। किसी भी जगह काहूटा से बाहर तुम उनको फोन मारो, वो नहीं पहुंचेंगे, वो राब्ता करके आदमी से बात करेंगे, ठीक है। हम यानी इनको कि आपका 120 कहने का मकसद है कि ये हमारी अपनी जाती कोताही है कि हम ऐसे लोगों का चुनाव कर रहे हैं जो हमारे चुनाव काम कर नहीं रहे आ रहे। हैं। हमको यह चाहिए कि अपने काहूटा के आदमियों को क्यों नहीं वोट देते हैं, उनको वोट दें। जी जी। और जो लोग इधर यहाँ के- पर मौजूद है, अगर कोई आना चाहे तो बता सकते हैं। हाँ, और सब ये पीछे दिखाए ना जो ये जी, अभी मैं ये आपको बताता हूँ, ये मेरे कैमरामैन जो है, मैं उनसे गुजारिश करूंगा, ये सामने देखें, ये एरिया जो है ये आड़े की जानिब चलता है और ये बिल्कुल अंधेरे में, तारीकी में डूबा। ये गाड़ी की वजह से यहाँ पे रोशनी नजर आ रही है, और जो सामने आपको रोशनी नजर आ रही है थोड़ी सी, वो गेट की रोशनी है, घर से रोशनी आ रही है, जिसकी अपर फ्लोर जो है, उसके ऊपर वाली मंजिल जो है, उसके ऊपर जो है वो हमें रोशनी नजर आ रही है, लेकिन सारी गली जो है वो तारीकी में डूबी है। अगर हम थोड़ा सा इस तरफ आए, तो वो देख ले, वहां पर भी गाड़ी आपको नजर आ रही है, लेकिन उससे पीछे जो है वो तारीकी है। और इसके साथ साथ ये जो छन्नी को जो एरिया है, ये जो रास्ता जा रहा है, ये भी जो है वो तारीकी में डूबा हुआ है। मैं चाहूंगा कि अगर कैमरा थोड़ा सा पकड़े, मैं शाहिद अजमल साहब थोड़ा सा आगे आ जाए, मैं आपकी भी तासरात जो आवाम तक पहुंचाना चाहूंगा। जी, सीनियर मेंबर प्रेस क्लब काहूटा, सीनियर नायब सदर प्रेस क्लब काहूटा जनाब
राजा शाहिद अजमल साहब यहाँ पर मौजूद है। शाहिद साहब माशाल्लाह आपकी एक्टिविटीज़ जो है वो किसी से भी ढकी छुपी नहीं है, और मैं ये समझता हूँ कि अभी जो रिसेंटली जो है वो यूनियन काउंसिल्स के हवाले से जो तकसीम हुई उस पर भी आपने बड़ा जो है वो इफेक्टिव कदम जो है वो आपने उठाए हैं, और आप इसके लिए भी कल और परसों रात से जो है सरगर्म है कि हमें इसके हवाले से जो है वो लोगों को अपडेट करना चाहिए। क्या कहेंगे आप? देखिए गोरी, सबसे पहले आज जो जिस वजह से हम निकले हैं, बहुत सारे शहरों के बहुत सारे लोगों की ये शिकायत थी कि हम रात को घर बाहर नहीं निकल सकते हैं। जैसे बाहर निकलते हैं, एक तो वारा कुत्तों की तादाद बहुत ज़्यादा है, यानी किसी भी गली में स्ट्रीट लाइट का इंतज़ाम नहीं है। हम निकलते हुए डरते हैं, बच्चे नहीं बाहर जा सकते, खौफ है। हालात कुछ इस तरह के बने हुए हैं, उसकी वजह लोगों की बहुत पुरस्कार अपील की वजह से हम आज हमारी पूरी प्रेस क्लब की टीम आज आड़ा महल्ला के ऊपर मौजूद है। हमारा जो आज का जो मिशन है सिर्फ ये है स्ट्रीट लाइट के वाले से कि इन अवाम की ये पुरजल अपील है कि यहाँ पे हमें स्ट्रीट लाइट मुहैया किए जाएँ। ये हमारे सब भाई खड़े हैं, ये नौजवान खड़े हैं, बहुत से लोग खड़े हैं, इनका यही है कि हमें स्ट्रीट लाइट यहाँ पर दी जाए। और दूसरा पानी का मसला, वो तो मेजर मसला, बड़ा मसला है, लेकिन फर्स्ट में ये है कि हमें स्ट्रीट लाइट्स, ये हमारे साथ हमारे राजा अंसर साहब हमारे साथ मौजूद है। मैं चाहता हूँ साहब इनसे थोड़ी तसरार ले लें आप। जी अस्सलाम वालेकुम सर, राजा अंसर साहब यहाँ पर मौजूद है, मैं उनकी जानब चलूँगा। जी अहले इलाका की हम जो जितने भी शिकायत हैं वो अपनी इंतजामिया तक और अपने MNA साहब और MP साहब जो है उन तक पहुँचाने के लिए आए थे। आज का हमारा इशू जो था, जैसा कि हमने कहा कि स्ट्रीट लाइट्स नहीं है, अंधेरे की वजह से लोगों में बहुत ज़्यादा जो है खौफ रास पाया जाता है, और इसके हमारे लोगों ने हमें पानी के हवाले से भी बताया, फिर उसके अलावा जितने भी हमारे बेसिक रिक्वायरमेंट्स हैं वो जो जिससे हमें जो इंतजामिया फैसिलिटेट नहीं करी उस हवाले से हम बात कर रहे थे। तो आप क्या कहेंगे इस हवाले से? मैं आपसे ये कह रहा हूँ, ये जो हमारे TMA के लोग हैं इनका कोई काम नहीं करते। ये मैं गया हूँ TMA में कि हमारी स्ट्रीट लाइट ख़राब है, इसको देखें, उन्होंने कोई बात नहीं सुनी हमारी। ठीक है जी, और ये यहाँ का ये सूरत हाल है, आप सब लोग देख रहे हैं कि इस इलाके में कोई स्ट्रीट लाइट नहीं है। सही, ठीक है, किस लिए लोग बैठे हुए हैं, किस लिए लोग तनख्वाह दे रहे हैं? ठीक है, ये हमारे अवाम के लिए बैठे हुए हैं ना, कि अवाम की बात सुने कि अवाम क्या कह रही है, मसाइल हल करे। पानी नहीं आ रहा है, स्ट्रीट लाइट नहीं हो रही, ये बाकी क्या करेंगे लोग? ये इस रोड की हालत देख रहे हैं आप? जी जी, इस रोड की हालत देख रहे हैं, हमारे MP की हालत देख रहे हैं, हमारे MNA की हालत देख रहे हैं। बराए मेहरबानी करके ये हमारे मसाइल जो हल करवाए आप लोग। जी जी, ठीक है। जहाँ तक जो हमारी सहाफ़ती जिम्मेदारी है उसको पूरा करते हुए प्रेस क्लब सिलकोटा की टीम जो है वो यहाँ मौजूद है, और हमारी पूरी कोशिश है कि जहाँ तक भी अवाम में जो गम और गुस्सा पाया जाता है या किसी भी तकलीफ से वो दो चार हैं, वो तकलीफ जो है वो उनकी दूर की जा सके, उस हवाले से हम ये प्रोग्राम लेकर आए हैं। और मैं ये समझता हूँ कि जैसा कि राजा इमरान समीर साहब ने कहा कि यहाँ पर जो हमारे कई काउंसलर्स हजरात जो हैं वो यहाँ पर मौजूद हैं, और मैं समझता हूँ कि सबसे बढ़कर गुलाम रब्बानी किडनी सेंटर जो है वो भी यहाँ पर मौजूद है। ये हमारे एक दोस्त बैठे हैं यहाँ पर खड़े हैं, मैं उनको भी लेकर, ये नौजवान हमारे साथी हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। सर क्या नाम है आपका? मोहम्मद इकराम। मोहम्मद इकराम साहब यहाँ पर मौजूद है। इकराम साहब, जैसा कि आप लोग हमारी गुफ्तगू शनीद आपने सुनी, आपने तमाम जो स्ट्रीट लाइट्स के हवाले से हमारी गुफ्तगू चली थी आपने सुनी, और लोगों के काफी मसाइल हैं, आप क्या कहेंगे? ये स्ट्रीट लाइट का बहुत मसला है। देखें, अभी ईशा की नमाज पढ़ने के लिए निकले, यहाँ पे इतना अंधेरा होता है, कोई चीज नजर भी नहीं आती। सही, इसका बहुत इशू है। आगे भी 2-3 मरतबा इंटरव्यू हुआ है, यहाँ पे आके देखा सुना है, लेकिन प्लीज हम उनसे गुजारिश करते हैं कि हमारे इधर मोहल्ले में कि स्ट्रीट लाइट का बंदोबस्त किया जाए, ताकि ये लोग आने जाने की आसानी पैदा हो इनके लिए। आसानी, इसके अलावा कोई और परेशानी जो आप डिस्कस कर? परेशानी है, देख लें, ये रोड की हालत देख लें। पानी इधर से टैंकी से जब निकलता है, सारी रोड बह के चली गई है। ये टैंकी की वजह से, टैंकी की वजह से पानी जब बहता है, नमाजी जब गुजरते हैं उनके कपड़े खराब कीचड़ हो जाते हैं। जी जी, तो जी हमारे शहरियों का कहना ये है, मैं समझता हूँ इमरान भाई कि हम यहाँ पर आए थे सिर्फ स्ट्रीट लाइट के हवाले से, लेकिन लोगों ने जैसे हमें जो अपने मसाइल गिनवाए हैं उसमें तो ये एक ऐसी लिस्ट है जो कि ख़त्म ना होने का नाम ले रही है। तो आप क्या कहते हैं कि इंतज़ामिया को किस सीरियल और किस सीक्वेंस से चलना चाहिए कि ये जो चीज़ें हैं उनको, उनके जो जितने भी परेशानी उनका ओवरकम या सोल्यूशन जो है वो निकाला जा सके? देखें इफ्तिखार गोरी साहब, यहाँ के आपके एहलियाने मोहल्ला और लोगों ने खुद खड़े होकर आपको सारी सूरत हाल बताई कि हमारे स्ट्रीट लाइट के हवाले से किस तरह चोरियाँ हो रही हैं, डकैतियाँ हो रही हैं, अंधेरा होता है, नमाजियों को मुश्किलात हैं। और मैं समझता हूँ इंतज़ामिया एक प्रॉपर प्लान तरतीब दे कि हमारे जो टैक्स का पैसा है वो कोटा शहर पर लगना चाहिए, वो किधर जा रहा है।
वो कुछ पैसे को या तो कि बाहर खर्च किया जा रहा है, या वहाँ पे तो वही खर्चा रोजाना लाखों रुपए रजिस्ट्री की मद में आ रहे हैं, नक्शों की मद में आ रहे हैं, वाटर चार्जेस ले रहे हैं, लेकिन लोगों को पानी की सहूलत भी, जैसा मैंने बताया मलक साहब ने, कि पानी भी हमें नहीं मिल रहा। और मैं समझता हूँ शदीद गर्मी में अब क्या हालात हैं कि अभी हमारे पास और भाई हमारे आए हैं माशाल्लाह, नमाज पढ़ के ये आए हैं, देखें, लेकिन ये लोग मजबूर हैं। कितनी बार कहते हैं हम जा चुके हैं, मंडे साहब के पास, MPA साहब को बताया, लेकिन यहाँ पे हमारी इंतजामिया भी नहीं सुनती, कोई भी नहीं सुनता। तो मैं गुजारिश करूंगा अपने अरबाब इख्तियार से, जो हमें सुन रहे हैं, देख रहे हैं, कि ये लोगों के मुतालबात आप देखें स्ट्रीट लाइट्स के हवाले से, कि पूरा इलाका तारीकी में डूबा हुआ है। मल्ला छन्नी है, इसके साथ ये मल्ला, ये क्या कहते हैं, ज़हूर बाग है, और ये साथ आला मोहल्ला है, साथ ये कब्रिस्तान है, यहाँ पे जामिया मस्जिद है यहाँ पे, और उसके साथ किडनी सेंटर है। आज़ाद कश्मीर और पंजाब के दूर इलाकों से मरीज यहाँ पे आते हैं, और यहाँ पे चोरी और डकैती की वारदातें इस तरह हो रही है, सरेआम हो रही है, और इसी अंधेरे की वजह से हो रही है। और मैं इंतजामिया ने पता नहीं क्यों आंखें बंद की हुई हैं, और इस तरह के दफ्तरों में, एसी के कमरों में बैठ के मसाइल हल नहीं होते, बाहर निकलना पड़ता है, और फील्ड में आके गौरी साहब काम करना पड़ता है। और आपको मैं देखूं कि मैंने बहुत से मल्ले आपको गिने हैं, मल्ला चाहत है देखें, मल्ला मुहाजिरीन है आप देखें, अभी तरमसाल के इलाके से हम होके आ रहे हैं, ज़हूर बाग को देखें आप, छन्नी आगे आगे चले जाएं, छन्नी की तरफ चले जाएं। मैं समझता हूँ पूरा शक किस इलाके का अदवालात देखें, वो जाके आप दुपरी रोड ये देख लें, और टंगी रोड देख लें, गला देख लें। मैं बड़े बड़े जो ऐसे आइकॉनिक किस्म के जो हमारे रोड्स हैं, मेरे जहन में शायद वो नाम ना है मादल के साथ, लेकिन पूरा इलाका तारीकी में डूबा हुआ है, कोई प्लानिंग नहीं है हमारी इंतजामिया की। सब देखें आप, ये देखें, ये कचरा, ये कचरे का ढेर है, ठीक है, इधर भी ऐसे, ये आज कचरा कम है, ठीक है, ये देखें, तो यहाँ पे कचरे, ये जगह जो है कब्रिस्तान की जगह है, ये इन्होंने पक्की तैयार कर दी है। जो रोड है, जो फंड लेते हैं वो देखें, ये इसकी दुकान के आगे, बब्बू की दुकान के आगे सारा, जब जाओ इधर पानी इकट्ठा हो जाता है, ठीक है, पानी होता है, उधर तक पानी होता है, ठीक है। आदमी इतने तंग है कि कोई, क्या नाम है आपका? कोई आदमी इसके पीछे। जी आसिफ साहब, जी आप घबराए नहीं, कैमरे की वजह से घबराए नहीं, मैं बिल्कुल नॉर्मली आपसे बात कर रहा हूँ। जो आपको मसाइल हैं यहाँ पे, अहले इलाका के जो मसाइल हैं बिजली के हवाले से, पानी के हवाले से, आप उस हवाले से अगर आपको जो तकलीफ है वो आप इंतजामिया को बता सकते हैं। इस वक्त लाइव प्रोग्राम जो है वो लोग, सारी बात है, बिजली की तकलीफ है ही नहीं, कोई स्ट्रीट लाइट नहीं है इधर, जी कोई कुछ नहीं, पानी टाइम में आता है, आधा घंटा आता है बस, और क्या है। अच्छा, आधा घंटा पानी आता है, बाकी पानी नहीं है, स्ट्रीट लाइट नहीं है, और अंधेरे की वजह से लोगों को जो है काफी परेशानी सारा ये कि लाइट ना हो तो बंद है। तो ये अगर यहाँ पे ये एक अकेला अगर ये बल्ब नहीं होगा तो फिर जो है यहाँ पे कुछ भी नहीं होगा, क्योंकि ये अपनी मदद आपके तहत दिया हुआ है। भाई साहब ने सही बात की है, करेक्ट की है, क्योंकि जो आदमी अपने अपने मकानों में रह रहे हैं, ये उन्होंने ये लाइटें अपनी से लगाई हुई हैं, बकाया कोई आदमी इधर लाइट नहीं जलाता है, स्ट्रीट लाइट, इंतजामिया का कोई हाथ नहीं है, ये सब हम अब खुद अपने घरों से बिजली लगा रहे हैं, कोई आदमी इधर नहीं है, देखने वाला है ही नहीं है। जी, तो इंतहाई दुख के साथ जो है हम ये आज की जो लाइव, आपको घर से निकलने में परेशानी ना हो, जो लोग यहाँ पर नमाज के लिए आते हैं, उन्हें नमाज के लिए रात को नमाज पढ़ने के लिए जाएंगे तो उनको भी परेशानी होती है। और उसके साथ साथ जो है वो गली में, जैसा कि राजा शाहिद अजमल साहब कह रहे थे कि गलियों में जो है वो आवारा कुत्ते जो हैं उनकी वजह से भी खौफ व रास पाया जाता है। फिर लोग अंधेरा होने की वजह से चोरी और डकैती की वारदातों से जो है वो डरते हैं। और उसके साथ साथ जो वो पानी के बड़े मसाइल हैं कि पानी जो है वो टाइम पे नहीं आता, टाइम अगर आता है तो आधा घंटा आता है, थोड़ा कम आता है, कभी ज्यादा आता है, और उनके पानी के मसाइल जो वो भी हल नहीं हो रहे। और साथ में बेहतरीन प्लानिंग लेकर आए जिससे अवामे इलाका को सहूलतें फराम करने में आसानी हो, और अहले इलाका जो इस वक्त इंतहाई तकलीफ में मुब्तला है वो आपके बारे में भी अच्छी राय कायम कर सकें। और आपको भी इस कार खैर में जो है वो हिस्सा लेने के लिए मैं ये चाहूँगा कि आप अपने जितने भी मामलात हैं उनको बेहतर तरीके से सामने लाकर और बेहतरीन तरीके से एक बेहतरीन लाएअमल जो है बनाकर जो है इसे आगे लेकर चले। जी इमरान भाई, इख्तिताम पर क्या मैसेज देना चाहिए? गौरी साहब, अभी हम चलते हैं आगे दूसरे इलाकों की तरफ, आवाम को बाखबर रखेंगे लम्बा बलम्बा, और इंतजामिया को भी इंशाल्लाह हम ढीला नहीं छोड़ेंगे, और अवामी नुमाइंदों को भी इंशाल्लाह मुहासबा करेंगे, और जाके अवाम के मसाइल इंशाल्लाह अभी 10 मिनट के बाद मजीद किसी एक इलाके में हम कोटा शहर में जाके आपके सामने आते हैं इस उम्मीद के साथ कि आप हमें देख रहे हैं, और जहाँ पर हम जाएंगे वहाँ पर अवामी इलाका को अपने साथ लेकर उनके जो मसाइल हैं वो आप तक पहुँचाएंगे। ठीक 10 मिनट के बाद दोबारा लाइव आएंगे। शुक्रिया, खुदा हाफिज।